ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण का पर्व मना रही है। आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के स्वर्गरोहण के बारे में सुनते हैं। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दर्शन दिए। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि वे सचमुच जी उठे हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। जब हम प्रभु यीशु के स्वर्गरोहण के विषय में मनन चिंतन करते हैं तो साधारणतः हम समझते हैं कि यीशु शरीर के साथ स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए तो इसका तात्पर्य यह है कि अपने पिता की महिमा में पुनः महिमान्वित हो गए। मृतकों में से जी उठने के साथ ही यीशु अपनी महिमा में प्रवेश कर गए। यह सत्य है कि पुनरुत्थान के बाद यीशु कुछ समय तक अपने शिष्यों को प्रकट होते रहते थे, परंतु वे पहले से ही अपने पिता की महिमा तथा आनंद में सम्मिलित थे। यीशु ने अपने स्वर्गरोहण के पूर्व शिष्यों को दर्शन दिए ताकि उनका विश्वास दृढ़ हो और वे स्वयं को यीशु का साक्ष्य देने के लिए तैयार कर सके। यीशु का स्वर्गरोहण उनके पार्थिव जीवन की चरम सीमा और मुकुट है। पिता परमेश्वर द्वारा प्रभु यीशु के संपूर्ण मुक्ति कार्य को स्वीकार किया गया है। संत पौलुस कहते हैं कि स्वर्गरोहण के पश्चात यीशु पिता के दाहिने विराजमान हुए और सभी शक्तियों के ऊपर शासन करने लगे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग जाने के पहले यीशु ने एक अति महत्वपूर्ण आदेश अपने शिष्यों को दिया। यह एक प्रकार से उनका विदाई संदेश था। यह संदेश हम सबों के लिए भी था जो यीशु में विश्वास करने वाले थे। यीशु ने कहा अपने शिष्यों को यह आदेश या अधिकार दिया कि वे संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसको मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आज का सुसमाचार यीशु द्वारा अपने शिष्यों को सौंपे गए कार्य पर बल देता है। पिता ने यीशु को इस संसार में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ भेजा। यीशु ने भी उसी शक्ति एवं अधिकार के साथ अपने शिष्यों को इस संसार के कोने कोने में सभी राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाने तथा सभी मनुष्यों को उनके अनुयायी बनाने के लिए भेजा। उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि वे सदैव उनके बीच विद्यमान रहकर उनकी सहायता एवं रक्षा करेंगे तथा उन्हें अपने शक्ति प्रदान करेंगे। सुसमाचार सुनना ही काफी नहीं, परंतु उसमें विश्वास भी करना है। सुसमाचार प्रचार के आदेश के साथ साथ यीशु ने और एक आदेश अपने शिष्यों को दिया। तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। यीशु का साक्ष्य देने का कार्य परिवार में, गांवों में और शहरों में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें सर्वप्रथम सुसमाचार के अनुसार जीवन बिताना चाहिए। सही और प्रभावकारी साक्षी देने के लिए हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है कि जो कोई हमें देखे और वह समझ जाए कि यीशु को हम मानते हैं, वह प्रभु है, ईश्वर है, हमारे मुक्तिदाता है। उन्होंने जो कहा वह सत्य है। यही संदेश अपने जीवन से, अपने वचन से, अपने आचरण से दे सकना ही यीशु की साक्षी देना होगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, स्वर्गरोहण का यह पर्व हमारे लिए आनंद एवं खुशी का पर्व है।
हम आनंद मनाते हैं क्योंकि यीशु हमारे गुरु इस महिमा में प्रविष्ट हुए और इस मुक्ति कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में प्रदान किया है। इसलिए हमें एक ख्रिस्ती होने का गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु और गुरु हम सभी को उसी महिमा का आश्वासन देते हुए महिमा में प्रवेश कर चुके हैं। आइए हम पुनर्जीवित यीशु से प्रार्थना करें कि वे हमें सुसमाचार के प्रचार तथा उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए अपना आत्मबल प्रदान करें।